हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रवीण एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं मैथ का टॉपिक, क्लास 9th की मैथ, जिसमें आपको पहला चैप्टर में 1.1 बताने वाला हूं। और आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरा चैनल आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे वाली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिएगा, मैं आपको आज समझाने वाला हूं कि किस तरह से प्रश्नावली 1.1 को हल कर सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? मैं लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर ना हो। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ संख्या लिख देते हैं। अब इनके नीचे, सभी के नीचे आप 1 लगा सकते हैं। हर एक संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर हम इसके नीचे 0 1 लगाते हैं, इसके नीचे 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 1 लगाते हैं, तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो इसका मान क्या होगा? यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर 0/1 अगर इसको हल करते हैं तो इसका मान भी 0 ही होगा। ये संख्या जो लिखी गई है, इस संख्या का मान भी 0 होगा। अगर Q बराबर 0, यानी Q की जगह पर 0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं। यदि Q की जगह पर 0 लिख देंगे, P/Q, यदि Q की जगह पर 0 लिख देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, या इसको अपरिभाषित कह सकते हैं। इसको अपरिभाषित कह सकते हैं। तो अपरिभाषित का मतलब उसको हल ही नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या लिखते हैं 1/0, तो इसका मतलब क्या है? ये अपरिभाषित है, इसको हल नहीं कर सकते हैं। ये वाला हल नहीं हो सकता है। तो जो दे रखा है कि शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 0/1, यानी इसको बिल्कुल लिख सकते हैं 0/1। इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, आंसर में क्या लिखेंगे? यहाँ पर आंसर में हाँ, और इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तब भी इसको लिखेंगे कि हाँ, यस, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये वाला हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए यहाँ पर। इसको मैं मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या निकालना कैसे सीखेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग एक फार्मूले का यूज करेंगे 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए। देखो, इसको कई मेथड से हम बताएंगे आपको। तो पहला मेथड या पहला तरीका देखिए किस तरह से निकालेंगे। कि इसका सूत्र होता है 1/2 a+b। a+b क्या है? यहाँ पर पूर्णांक है जो दे रखा हो। पहली जो संख्या और दूसरी संख्या जो दे रखा हो वो a+b होगी। यहाँ पर देखिए 1/2, a का मान कितना है? 3 प्लस b का मान कितना है? 4। दोनों को जोड़ दीजिए और उसको 2 से भाग कर दीजिए, यानी 4 3 7, 7/2। तो जो एक परिमेय संख्या आ जाएगी जो इसके बीच में 7/2। तो यहाँ पर 3 और 4 इसके बीच में जो परिमेय संख्या आएगी वो 7/2, यानी एक परिमेय संख्या आ गई। हमको निकालना कितनी है? 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो अब इसके बीच में भी यही फार्मूला लगाएंगे, इसके बीच में भी यही फार्मूला लगाएंगे। अब ये मेथड देखो कुछ थोड़ा कठिन लग रहा है, मैं दूसरे मेथड से आपको बताऊंगा किस मेथड से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड जो है सूत्र से है a+b कर यहाँ पर a का मान, b का मान और उसको 2 से भाग कर देंगे। जो भी आएगा वो बीच की संख्या आ जाएगी। यहाँ पर निकालनी कितनी? 6 निकालनी है, लेकिन मैंने आपको 1 निकाल कर बता दिया है। अगर आपको अगली संख्या निकाली जाए तो आप इनके बीच में लगा दीजिए। जैसे 1/2, 3 + 7/2
इसको हल कर लीजिए 1/2, 3 दूना 6, 7 6 13, 13/2, 2 दूनी 4 यानी 13/4। जो इसके बीच में आएगी वो 13/4 आ जाएगी। इसी तरह से इसके बीच में भी निकाल लेंगे तो वो भी जो है एक परिमेय संख्या आ जाएगी। लेकिन इस तरह से जो है निकालेंगे हम लोग तो थोड़ा आसान नहीं रहता है। इससे भी आसान तरीका भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम उसको हल कर सकते हैं। तो चलिएगा मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका जो है बहुत आसान तरीके से उसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा तरीका में 3 और 4 के बीच में हमको निकालना है। 3 और 4 के बीच में निकालना है। अब जितनी संख्याएं निकालनी है ये देखना कि कितनी संख्या निकालनी है। 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो आप उससे एक ज़्यादा कर दीजिएगा। 6 निकालनी है एक ज़्यादा यानी कितना हो जाएगा 7। 7 से इसमें गुणा कर दो और 7 से इसमें भाग कर दो। देखो किसी संख्या में अगर उसी संख्या में अगर 7 से भाग करेंगे और 7 से गुणा करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी जेब में 10 रुपये हैं, कोई आपको 5 रुपये देता है और आप दूसरे जेब से 5 रुपये उसको दे देते हैं तो आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके पास 10 के 10 रुपये ही रहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी 7 से गुणा करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। तो 7 से यहाँ पर भी करेंगे। अब क्या सब में 7 से ही करना है? ऐसा नहीं है सभी में 7 से करना है। आपको क्या करना है कि जितना यहाँ पर लिखा हो, जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो उससे एक ज़्यादा कर लेंगे और उसी से गुणा करेंगे, उसी से भाग कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पर 7 या 21, इसको हल कीजिए 21/7, इसको हल कीजिए 7 चौक 28, 28/7। अब आप देखिए एक तो परिमेय संख्या हमारी ये थी, एक परिमेय संख्या ये है। अब इसके बीच में तो आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। भाई यहाँ पर 21 है, 21 के बाद 22 आता है, 22 के बाद 23 आता है, 23 के बाद 24 आता है, 24 के बाद 25 आता है, 25 के बाद 26 आता है। इस तरह से तो कई संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से कई संख्या निकाल सकते हैं। 27 आता है, सबके नीचे 7 लगा दो। जो 7 है वो तो सबके नीचे ही रहेगा, 7 जो है वो तो सबके ही नीचे रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, देखो 6 परिमेय संख्या हो गई। ये भी एक तरीका है। अब आप इसको आंसर में मैच कीजिए, यही वाला आंसर में मिलेगा आपको। वो जो उस मेथड से आंसर नहीं मिलता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मेथड गलत ठहरा दिया जाए, वो भी मेथड सही है। ये भी मेथड सही है, वो भी मेथड सही है, लेकिन आंसर इस मेथड से उसमें आपके बुक में दिया होगा। तो ये वाला जो है पहला वाला हो गया। 6 परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्या निकल गई। अगला वाला प्रश्न नोट कर लीजिएगा। अगला वाला प्रश्न नोट करिए। इसको जब तक उतार लो आप, मैं इसको मिटा रहा हूँ, या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर दोबारा से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएँ दी गई है और कितनी निकालनी है। उससे एक ज़्यादा कर उसमें भाग कर दिया करेंगे, गुणा कर दिया करेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया रखा है। अगला प्रश्न है 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। अब इसमें 5 बताया जा रहा है, 5 परिमेय संख्या। तो ये भी भाई बहुत आसानी से उसी तरह से हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3/5 और 4/5, इसको क्या लिख सकते हैं? अगर इसको भाग करेंगे आप तो इसको 0.6 लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 0.8 लिख सकते हैं। अब 0.6 और 0.8 के बीच में तो आसानी से आप कर सकते हैं कि कितना कितना आएगा, या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 0.6 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, 5 निकाल लिए यहाँ पर, 5 से एक ज़्यादा कर देंगे, यानी 6 से गुणा यहाँ और 6 से गुणा नीचे, 6 से गुणा यहाँ, 6 से गुणा नीचे। ठीक उसी प्रकार यहाँ 6 से गुणा ऊपर, 6 से गुणा नीचे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 3.6/6। ये कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 4.8/6। अब इसके बीच में जितनी भी संख्या होंगी आप उसको निकाल सकते हैं। 36 के बाद 3.37, 3.38, 3.39, 3 या यहाँ पर 40 आ जाएगा, 4, सबके नीचे 6, सबके नीचे 6। यहाँ पर कितनी हो रही हैं, 4 हो रही हैं। अगली यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 4.1/6। अगला तो दिए ही रखा है 4.8/6, ये तो दे ही रखा था। तो इस तरह से ये निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी है,
यहाँ पर जो ये दे रखा था पहले वाले मेथड से a+b वाले की तरह से भी हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये भी मेथड है और वो भी मेथड है। उस मेथड से लगाएंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। आंसर दूसरा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आंसर यही आए, लेकिन वो तरीका सही होता है। तरीका सही हो, आप इसमें आंसर ना मैच कीजिए, मिलान ना कीजिए, तो तरीका सही तो आंसर भी सही होगा। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका क्या है। अगले प्रश्न आपके जो होंगे वो सत्य और असत्य को पहचानिए। सत्य और असत्य को पहचानिए। तो सत्य और असत्य को पहचानने के लिए इसमें क्या दिया गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या हम जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ... अनंत तक होती है। और पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या वो 0 से स्टार्ट होती है। हालांकि संख्या वही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, 0 आ जाता है। इसमें केवल 0 आ जाता है। तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक जितनी भी प्राकृत संख्या हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि इसके बीच में सारी आ रही संख्या, यही वाली संख्या देखो इसमें भी मौजूद हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक तो माइनस में भी होता है और पूर्ण संख्या तो केवल 0 से ही होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न क्या है इसमें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या जो होगी वो पूर्ण संख्या नहीं होती, मतलब हर संख्या परिमेय संख्या जो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या बटे में होती है और पूर्ण संख्या पूरी होनी चाहिए। तो आज की जो क्लास है वो समाप्त करते हैं यहीं पर, और पूरी प्रश्नावली होगी जो 1.1 का है वो प्रश्नावली कक्षा 9th की आज मैंने पूरी समाप्त कर दी। अगली प्रश्नावली जो है कल अगले दिन जो है पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, और लाइक करना इसको ना भूलें।